Assalamualaikum students. Again we are here with another video lecture, oxidation state of lanthanoids. आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स को। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ऑकरेंस ऑफ लैंथेनॉइड्स को और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स को। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो अभी जाकर यूट्यूब पर सर्च करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड बाय ट्रेनर केमिस्ट्री ट्रेनर गुलजार डी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स, बेटा जैसे कि आपको पता है कि लैंथेनॉइड्स हमारे पास मेटल्स होते हैं और मेटल्स के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, यानी कि ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, जो कि इनके सिक्स सिक्स एस सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज करते हैं और एफ के एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इसीलिए इनके पास मेनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, तो आप क्या बताएंगे? प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3। तो चले लिखते हैं इसको। लैंथेनॉइड्स आर electropositive elements. Electropositive elements. Lanthanoids show +3 oxidation state. But some lanthanoids show +2 and +4 oxidation states. हमारे पास मेनली जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं? ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जबकि कुछ लैंथेनॉइड्स ऐसे होते हैं जो कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। अब ये जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से वो 3 फैक्टर्स है? These oxidation states are explained on the basis of तीन फैक्टर्स पर हम जो है ना इनको एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन से? एक है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई लैंथेनॉइड है वो +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो रिजल्टेंट क्या होगा? हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, जिसकी वजह से वो +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर है जिसकी बिहाफ पर हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्या कौन सा फैक्टर है? दूसरा फैक्टर है थर्मोडायनेमिक फैक्टर। थर्मोडायनामिक फैक्टर, जैसे उसकी डेल्टा एच देखी जाती है, एंथैल्पी चेंज देखी जाती है, या फिर हम उनकी एंट्रोपी को देखते हैं, डेल्टा एच को देखते हैं, चेंज इन एंट्रोपी को देखा जाता है। और तीसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा होता है? काइनेटिक फैक्टर। ये 3 फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पर हम लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जो है एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लिखते हैं लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को कि कौन कौन से ऐसे लैंथेनॉइड्स हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो हम लिखते हैं, लैंथेनॉइड को याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक थी? LCPN, PSEG, EDHE और आखिर में क्या था? TYL। ठीक है, ये 4 वर्ड्स मैंने बताए थे आपको। अब हम लिखते हैं वन बाय वन। लैंथेनम, सीरियम, प्रोसाइडाइमियम, नियोडाइमियम,
प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, उसके बाद है टर्बियम, डायस्पोरियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, जेट्रबियम और ल्यूटेशियम। ये हमारे पास है लेंथेनाइड्स, जो हमने मैंने लिख ली है, तकरीबन 15 लेंथेनाइड्स मैंने लिख दिए। अब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं। आपको पता है कि सारे लेंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो मैं पहले लिखूंगा +3, +3, +3, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, लेंथेनम, लेंथेनम से जो नीचे दो एलिमेंट्स है, लेंथेनम से नीचे दो एलिमेंट्स जो है, ये हमारे पास सीरियम और प्रोसाइडम, ये हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है। आपने कैसे याद रखनी है, याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, पहले ये सीरीज नाम लिख लेंगे, सीरीज लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लेंथेनम के ऊपर ऐसे स्टेरिक मार्क करेंगे, गैडोलिनियम के ऊपर स्टेरिक मार्क करेंगे और ल्यूटेशियम के ऊपर स्टेरिक मार्क करेंगे। अब आपने क्या करना है, पहले लेंथेनम से नीचे, स्टेरिक मार्क वाले एलिमेंट से नीचे दो एलिमेंट्स है, उनके सामने आपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दी। फिर आप क्या लिखेंगे, गैडोलिनियम से जो नीचे दो एलिमेंट है, यानी कि टर्बियम और डायस्पोरियम, ये दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले ल्यूटेशियम से जो दो ऊपर है, यानी कि थूलियम और यूट्रोबियम, ये आप इनके सामने लिख लेंगे +2, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, गैडोलिनियम से ऊपर जो दोनों एलिमेंट है, यानी कि समैरियम और यूरोपियम, इनके सामने आप लिखेंगे +2। ये आपके पास हो गए एलिमेंट जो कि आपके पास +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, सीरियम आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, प्रोसाइडेमियम आपके पास +4 ऑक्सीडेशन शो करता है, समैरियम +2, यूरोपियम +2, इसी तरीके से टर्बियम +4, डायस्पेरियम +4 और हमारे पास थूलियम +2, यट्रोबियम +2, ठीक है। बाकी सारे तकरीबन हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब इस टॉपिक से मेनली एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे लेंथेनम, लेंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है। ये क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन इससे मोस्टली आ सकते हैं। तो चले हम वो सीखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम सीखते हैं कि रीजनिंग क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे कैसे आ सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम रीजनिंग क्वेश्चन सीखते हैं। फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन, रीजन हम सीखते हैं, ठीक है। फर्स्ट रीजन, वाई lanthanum show +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि लेंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है, ठीक है। अगर आप लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या होती है, जेनॉन 4f0 5d1 और 6s2, ठीक है, 6s2। अब जेनॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये क्या करता है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन, 2 s से और 1 d से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो हमारे पास क्या बच जाता है, तो ये हो जाता है लेंथेनम 3 पॉजिटिव आयन। तो हमारे पास क्या बनता है, जेनॉन 4f0 5d0 और 6s0। अब जो कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद बची है, वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, जेनॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि लेंथेनम 3 पॉजिटिव आयन क्या है हमारे पास, स्टेबल है। तो हम लिख सकते हैं रीजन के अंदर, ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन lanthanum show +3
ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये प्लस ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, ताकि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सके, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब जो इसके पास पीछे इलेक्ट्रॉन बचे 54 इलेक्ट्रॉन बचे, या ज़ेनॉन की कॉन्फ़िगरेशन बची है। अब ये हमारे पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स व्हाई लैंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब हम दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं। दूसरा रीजन है हमारे पास why gadolinium and lutetium show +3 oxidation state, ठीक है। हमने यहाँ पर जिक्र किया, पहले इसको डिस्कस किया, अब हम शो कर रहे हैं कि ल्यूटेशियम और गैडोलिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें गैडोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़ेनॉन 4f7 5d1 6s2, ये होती है गैडोलिनियम कॉन्फ़िगरेशन। गैडोलिनियम जब अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, ज़ेनॉन 4f7, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से चला जाएगा, बाकी क्या बचेगा 5d0 और 6s0। अब इसके पास क्या बचेगा 4f7 कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पता है 4f7 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, f7 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होता है, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसीलिए गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव हमारे पास स्टेबल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ल्यूटेशियम की। अगर आप ल्यूटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो आपको पता चलेगा ज़ेनॉन 4f14 5d1 और 6s2, ये होती है किसकी, ल्यूटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या करता है, ल्यूटेशियम जब 3 पॉजिटिव आयन के अंदर आता है, जब ये 3 पॉजिटिव आयन के अंदर आता है तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर देता है, और इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, ज़ेनॉन 4f14 कॉन्फ़िगरेशन बनती है, यानी कि f ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फिल्ड है। यहाँ पर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये क्या होता है, ल्यूटेशियम हमारे पास क्या होता है, स्टेबल होता है, इसीलिए ल्यूटेशियम हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। गैडोलिनियम हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, क्योंकि उसके पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 4f7 कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जबकि ल्यूटेशियम के पास क्या कॉन्फ़िगरेशन रहती है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ठीक है। ये हमने 2 रीजंस डिस्कस किए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं रीजंस को। इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं इसको मिटा दूं। ओके, why cerium 4 positive is a stable, हमारे पास जो सीरियम 4 पॉजिटिव आयन है वो स्टेबल क्यों होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर हम सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमें पता चलता है, सीरियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो हमें पता चलता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज़ेनॉन 4f1 5d1 और 6s2, ये होती है कॉन्फ़िगरेशन किसकी, सीरियम की। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है जब ये सीरियम 4 पॉजिटिव स्टेट के अंदर आता है, सीरियम 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आता है, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर देता है, ठीक है। तो इसके पास क्या बनती है, ज़ेनॉन 4f0 5d0 और 6s0, ये कॉन्फ़िगरेशन बनती है किसके पास, सीरियम 4 पॉजिटिव आयन के बाद। अब ये देखा जाए, यहाँ पर एक चीज देखिए नोट करने की है कि ज़ेनॉन हमारे पास क्या है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मिली है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसीलिए ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट इज अ स्टेबल। ये स्टेबल किस वजह से होता है, क्योंकि इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है जब ये सीरियम 4 पॉजिटिव आयन बनाता है, ठीक है। अब हम एक और जो है
रीजन को डिस्कस करते हैं। वाई यूरोपियम शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यूरोपियम क्यों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अब इसको भी हम कॉन्फ़िगरेशन को ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास यूरोपियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है। यूरोपियम, ज़ेनॉन 4f7 5d0 6s2। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी, यूरोपियम की। ठीक है, जब यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आता है तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसके पास क्या बचता है, ज़ेनॉन 4f7 5d0 और 6s0। ठीक है, अब हमारे पास जो f बचा है वो f क्या है, यहाँ पर हाफ फिल्ड है। यहाँ पर ये क्या है, हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसीलिए यूरोपियम 2 पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है, एक स्टेबल आयन होता है। ठीक है, यहाँ तक बात डिस्कस हो गई। अब हम एक और जो है रीजन को डिस्कस करते हैं। वाई यट्रबियम शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यट्रबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। यट्रबियम को भी हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यट्रबियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, यट्रबियम हमारे पास होता है ज़ेनॉन ज़ेनॉन 4f14 5d0 और 6s2। ये हमारे पास होता है ज़ेनॉन। ज़ेनॉन की जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आता है, जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आता है तब क्या होता है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो इसके पास क्या बनता है, 4f14 5d0 और 6s0। ये बचता है किसके पास, ये यट्रबियम के पास यट्रबियम की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ठीक है, ज़ेनॉन 4f14 5d0 और 6s0। ठीक है, अब अगर देखा जाए 4f14 ये हमारे पास क्या है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारे पास क्या है, f यहाँ पर फुल्ली फिल्ड है, यहाँ पर ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए हमारे पास यट्रबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब हम कुछ और रीजंस को डिस्कस करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम कुछ और जो है रीजंस को डिस्कस करते हैं। चले इसको मिटाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। सीरियम +4 is a oxidizing agent. Explain why. ठीक है, सीरियम 4 पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है। क्यों ये बिहेव करता है। ठीक है, अब इसके रीजन को हम डिस्कस करें। अब सीरियम हमारे पास क्या, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, यानी कि +4 ऑक्सीडेशन, इसके बाद +5 तो हो नहीं सकती। ठीक है, यानी कि ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। अब ऐसा हो सकता है, क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को मजीद लॉस करे, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या है, मतलब इसे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब क्या ये मजीद इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, नहीं, ये मजीद इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन, रिडक्शन उसे कहा जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन खुद गेन करता है वो क्या करता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पर इस रीजन को लिखेंगे। ठीक है, सीरियम के रीजन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सीरियम 4+ is a is in the highest oxidation
state. It gains electron when it reacts with any species. So it is oxidizing एजेंट। तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये अब क्या करेगा, अब सीरम 4 पॉजिटिव होता है हमारे पास, ठीक है, सीरम 4 पॉजिटिव। अब ऐसा हो नहीं सकता कि ये मजीद इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा। जब भी किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सीरियम 3 पॉजिटिव स्टेट के अंदर आएगा या सीरियम 2 पॉजिटिव स्टेट के अंदर आएगा। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो मतलब क्या हुआ, इसने रिडक्शन की, और जो रिडक्शन करता है वो खुद क्या होता है, वो खुद होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सीरियम 4 पॉजिटिव हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब हम आगे मजीद डिस्कस करते हैं इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम आखिरी जो है यहाँ पर रीजन को डिस्कस करें। Samarium 2 plus is a reducing agent. Explain why. ठीक है। अब सुमेरियम 2 पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब आप इसको एक्सप्लेन करें क्यों। अब आपको पता है कि सुमेरियम 2 प्लस, हमें पता है कि जितने भी लैंथेनॉइड्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब ये मजीद इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। अगर मैं ऐसा कहूँ, सुमेरियम यहाँ पर क्या है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर +2 के अंदर है। यहाँ से ये +3 भी हो सकता है, +3 हो सकता है, यानी कि ये मजीद इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से ये मजीद जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करे, मजीद इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। ये मजीद इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, लेकिन सुमेरियम 2 प्लस गेन नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, अब इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, सुमेरियम 2 प्लस is in the lowest oxidation state. It loses electron when it reacts with any species. जब ये किसी स्पेशीज से रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारे पास क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। सुमेरियम 2 पॉजिटिव, अब ये क्या करेगा, मजीद क्या करेगा, सुमेरियम 3 प्लस के अंदर जा सकता है, मजीद इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो स्पीशीज ऑक्सीडेशन करती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम सुमेरियम 2 पॉजिटिव को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ये जो कुछ रीजंस थे जो कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट से पूछे जाते हैं।